जिंदारो मौलाना हजरत इमाम की हम सब के ऊपर रहमत है कि आज फिर से हम अपनी जिंदगी में नौरोज देख रहे हैं। आप सबको नौरोज की बहुत मुबारक। सुबह का नूरानी वक्त है। इरादा तो कुछ और था मेरा कल, लेकिन आज सुबह इधर जमात खाने में आके मेरा इरादा कुछ और बदल गया। जो मुझे कल सोचती कि मैं ये जमात को ये वाज करूंगा, वो कायम ना रह सका। आज मैं आपको बैतुल ख्याल की बाबतों में कुछ समझाऊंगा। शायद सुबह के वक्त इस किस्म की और हाजिरी न भी हो सके, वो तो और बात थी, लेकिन नया साल है। अगर आज ही हम इबादत के ऊपर अपना ख्याल मुस्तकीम करें और आज से हम अपने दिल में इस बात का वादा करें कि इंशाअल्लाह सारा साल इबादत करूंगा, तो खुदा आपकी मदद करेगा। मैं वाज करूं उसके पहले जानना चाहता हूं कि किसके पास बोल है, ताकि जो मेजॉरिटी जिसके पास बोल है उनको मैं ऐसी बातें कहूंगा, और जिनके पास बोल नहीं उनको भी बहुत सी बातें मिलेंगी। जिनके पास बोल नहीं है वो हाथ ऊंचा करो। तो तकरीबन निस्फ हुआ। खैर, इमाम का फरमान है, जिसके पास बोल नहीं वो लोग या अली का जाप करो, पीर शाह का जाप करो। तंजानिया में हजरत इमाम को 17 बरस हुए नहीं आए। 66 में जब मौला आए थे तो जो बच्चे 8-10 बरस के थे बोल तो ले नहीं सकते। आज वो 27, 28, 30 बरस के हो गए, बोल नहीं है। मगर दुनिया में 2.5 करोड़ इस्माइली हैं। 2.5 करोड़ इस्माइलियों में ये मैं वाज नहीं कर रहा, मैं वाज की दिबाचा या प्रस्तावना प्रीफेस बोल रहा हूँ। 2.5 करोड़ इस्माइली हैं। उनके अंदर जो जम्मू द्वीप के इस्माइली हैं, जैसे कि हम हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो लोग हैं वो जम्मू द्वीप के इस्माइली हैं, जिनको पीरों ने दावत करके इस्माइली मजहब बताया। ये जम्मू द्वीप के जो इस्माइली हैं वो बहुत ही नातवा, ज़ईफ, कमजोर और हद से ज्यादा वीक हैं रूहानी हिसाब से, मगर बड़े खुशनसीब हैं। जिस तरह बीमार बच्चे को या अपाहज बच्चे को माँ और बाप उठा उठा के फिरते हैं और तमाम बच्चों से ज्यादा उसका ध्यान रखते हैं, तो यही बात हमारे साथ बनी है कि हमारे इमामों ने हर जमाने में और पीरों ने हर जमाने में जम्मू द्वीप के इन इस्माइलियों को अपनी इबादत और रहमत बख्शी। कभी मैं आपको सुनाऊंगा कि जम्मू द्वीप के इस्माइलियों को किस तरह से पीर हसन कबीर दीन ने खुद चबा चबा के खाना खा के और उसको प्री डाइजेस्ट हालत में ला के हमारे मुंह में डाल दिया। तो सिर्फ हम लोग करीबन 5 लाख हैं। इंडिया पाकिस्तान की जो इस्माइली आज सारी दुनिया में है 5 लाख। तो ये 5 लाख आदमियों में मौला ने इतनी बख्शिशें दे रखी हैं
कि बाकी 2.5 करोड़ इस्माइलियों में से 5 लाख कम करके जो रहे हैं, उन बेचारों को इसमें से 1% भी बख्शिश नहीं मिली, 1% भी नहीं। जब मैं कभी कभी आराम से बैठा होता हूँ और मुझे इन सब इमाम की बख्शिशों और रहमतों का ख्याल आता है तो सच आंखें भर आती। इतनी रहमतें हैं हमारे ऊपर मौला की, और उसमें एक खसूसन ये रहमत बैतुल ख्याल की। बैतुल ख्याल बहुत आला दर्जे की चीज है, तो मैं आज वाइज में आपको बैतुल ख्याल की बाबतों का जिक्र करूंगा। बाकी के जो इस्माइली हैं उनके पास हाजिर इमाम बोल नहीं देते, मगर वो लोग बड़े आबिद हैं। मौला की रहमत से मैं गए 50 साल से दुनिया में घूम रहा हूँ। मैं इन तमाम इलाकों में हर एक जगह के ऊपर नहीं जा सका, लेकिन रशिया के इस्माइली देखे, ईरान के देखे, अफगानिस्तान के देखे, सीरिया के देखे, चाइना के देखे। इन तमाम इस्माइलियों को उनकी मुलाकात के लिए मैं मुसाफरी कर चुका हूँ। मैं उनके साथ रातें गुजार चुका हूँ। शाम को जब जमात खाने आते हैं तो जवान बच्चे बच्चियां अपने बच्चों को लेके घर चले जाते हैं। बड़ी उम्र के जो दादा दादी नाना नानी की पोजीशन के जो लोग हैं ना, वो शाम को जमात खाने आते हैं, सुबह की दुआ पढ़ के घर जाते हैं, सारी रात जमात खाने में बैठे होते हैं। उनके साथ मैंने रातें इसी तरह से जमात खानों में गुजारी हैं, और शाबाश है उनको। मजाल है कि कभी पांव लंबा कर ले वे। अब ख्याल करो कि 10-10 घंटे वो एक ही हालत में बैठे रहते हैं, मालूम होता मर गए हैं। इन हालतों में वो लोग हजरत इमाम का दीदार करते हैं। वो बोल नहीं है, लेकिन मोहब्बत है, उनको इश्क है, और मौला का जिक्र करते हैं। जिस तरह से अल्लाह के 99 नाम हैं, ऐसा ही जमाने का इमाम जो है, उस इमाम का जो नाम होता है, सुल्तान मोहम्मद के जमाने में सुल्तान मोहम्मद, करीम के जमाने में करीम, अली के जमाने में अली, हुसैन के जमाने में हुसैन। जिस इमाम का जामा होता है उसका पाक नाम वो लोग जाप करते हैं। और हकीकत में खुदा न करे कभी मुश्किल आ जाए, दुनिया की मुश्किलों के अंदर इंसान फंस जाता है, तो मौला ने हमें बहुत से तरीके बताए हैं। एक ये कहा है कि तुम अनंत अखाड़ा पढ़ा करो, 40 दिन पढ़ोगे, इंशाल्लाह तुम्हारी मुश्किल 40 दिनों में दफा हो जाएगी। 500 पाठ हैं, 40 दिनों के अंदर हर रोज 13-14 पाठ पढ़ डालो। एक और फरमाने साहब का कि दुनिया की मुश्किल में फंस जाओ तो ज़ांज़िबार की मेरी पहली मुसाफरी 1899 की जो है वो पढ़ के मेरे फरमान पढ़ना रोज, इंशाल्लाह तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी। ऐसा ही ये भी है कि जो इमाम का वारा है उसके नाम की एक तस्वीर निकाल के उसके नाम के वास्ते से दुआ मांगो, मुश्किल दूर होगी। तो वो लोग इमाम के नाम का जाप जपते हैं। लेकिन हमारे ऊपर ये जो रहमत और बख्शिश करके हमें बोल दिया, अगर हम दीनदारों सो जावे तो हमारे ऊपर तप है, ये हमारे ऊपर खुद जुल्म है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आज मैं आपको इबादत के तरीके भी बयान करता हूँ। अब
अबदू आशा मारो चिंता जारो, अने हूँ खुद ही करो रसोई। हे आसन जीतो निंद्रा जीतो, किरतार करे सोई अबदू, किरतार करे सो होई। अबदू चंदा सूरज दोयरो की राखो, अने मन चित करो इस डंडी। ए अबदू चंदा सूरज दोहरो की राखो, अने मन चित करो इस डंडी। इसके पीछे का पाठ में भूल गया हूँ, और बाद में है ए भेद किसे देखा जी। मौलाना हज़रत इमाम थोड़ा दिनदारों। पीर ने फरमाया, ये पीर हसन कबीर दिन का गिनान है। 21 पाठ के इस गिनान में सारी इबादत ही की जिक्र बातें हैं। हमारे गिनानों में जहाँ योग की बात आती है, जैसे योगेश्वर के 50 गिनान अलग हैं, सैयद इमाम शाह के 50 गिनान हैं योगेश्वर के ऊपर। आप गांव में शहर में किताबों पढ़ते हो, देखते हो, पेपर वगैरह के अंदर टेलीविजन में प्रोग्राम आते हैं, योगा प्रोग्राम्स होते हैं। वो योगा ये हमारे पीरों का योग नहीं, वो तो एक्सरसाइज। हमारे पीरों के गिनानों के अंदर जहाँ योग का जिक्र है, तो उस योग से मतलब रियाजत, रूहानी इबादत। जैसे कि इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि इबादत जो है वो रूहानी कसरत है, वर्जिश है, जिससे कसरत करने से इंसान पहलवान बनता है। ऐसा ही इबादत करने से रूहानी कुव्वत पैदा होती है। गई कल रात को मैंने आपके सामने अर्ज की कि हमारी जिंदगी का मकसद खुदा की इबादत है। जिस तरह हम उसके नूर से जुदा हुए हैं, हमको वापस उसके नूर में पहुंचना है, ये हमारा एम है। अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, यूरोप के अंदर मटीरियलिज्म बहुत है, खुदगर्जी बढ़ गई, हर कोई अपने ही नफे की सोचता है। इस वजह से रूहानियत घट गई। यहाँ के जो लोग हैं आम तौर पे फ्रस्ट्रेटेड हैं, दिल में सुकून शांति नहीं। इसलिए हिंदुस्तान के कुछ साधु, कोई योगी, और वो भी खुद गर्जी की नजर से नेकी या बंदगी करवाने के लिए नहीं, लेकिन पैसा बटोरने के लिए, कोई कुमार साहब आते हैं, कोई स्वामी जी आते हैं, तो इधर आके वो लोगों को कहते हैं कि हम आपको पीस ऑफ माइंड बताएंगे, तो लोग जल्दी से भागते हैं, क्योंकि जो बीमारी की दवा नहीं और उनको वो दवा मिल जाए तो बड़ी खुशी से जाते हैं। यहाँ के लोगों को पीस ऑफ माइंड है ही नहीं, तो वो भागते हैं। फिर उसको बोलते हैं आंखें बंद करो
ओम का जाप करो, फलानी चीज का जाप करो, ऐसा आसन लगाओ, इस तरह एक्सरसाइज करो। इससे क्या होगा, तुम्हारी टेंशन जो है घट जाएगी, हाइपरटेंशन घट जाएगी, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, हार्ट बीट स्लो हो जाएंगे। और हकीकत में हार्ट बीट स्लो होने से, हाइपरटेंशन जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, नॉर्मल हो जाने से आदमी को बहुत सुख मिलता है। लेकिन ये सुख रूहानी नहीं। हमारी जो इबादत और मेडिटेशन का जो एम है वो ये नहीं है कि जो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन वाले या ये स्वामी और मठ वाले ये जो सिखाते हैं, वो एम हमारा नहीं। बहुत बरस पहले मैं लंदन में था, तो एक दिन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के ऊपर कुछ 200 आदमी, काले भी थे, गोरे भी थे, ब्राउन भी थे, उन्होंने गेरुए रंग के कपड़े पहने हुए, हाथ ऊंचे करके, आंखें बंद करके, और हरे कृष्णा बोल रहे हैं, नाच रहे हैं। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में हर वक्त 1-2 लाख आदमी होते हैं। कोई उनको देखते थे, कोई परवाह नहीं करते थे। मैं खड़ा देखता रहा। 2-3 दिन के बाद मैं उनकी ऑफिस में गया। ओबन एरिया के अंदर उनकी ऑफिस है। मैंने कहा मुझको हरे कृष्णा का मेंबर बनना है। ओह यस, वेरी गुड, विल पे यू 21 pound every week। मैं बोला वेरी गुड, बट इट्स लिटिल, गिव मी सम मोर। मुझे बोलता यू गेट फ्री रूम एंड फ्री ईटिंग। मैं बोला देन इट्स ऑलराइट। फॉर्म बॉम दिए, मैं तो चला आया, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए थी। ये सब जो करते थे वो कोई मन से नहीं करते थे। उनको 21 पाउंड में वीकली मिलते हैं, दाल चावल मुफ्त मिलते हैं, रहने के लिए कोठड़ी मिलती है, पहनने के लिए कपड़े मिलते हैं। ये तो धतिंग लगा रखा था। इसके लिए दुनिया के अंदर ऐसी बहुत से धतिंग चल रहे हैं, बहुत से। पीर ने कहा गिनान में कि अवर पंख से ठगबाजी, ये सब ठगबाजी है। हमारे मजहब के अंदर जो चीज है उसमें कोई भी दुनिया की लालच नहीं। देखा इधर किसी ने, मुखी कामड़िया ने किसी को फोर्स की कि उधर एक रिवॉल्वर लेके आदमी खड़ा है, इधर तुम पैसे नहीं दोगे हम तुमको शूट करेंगे, ऐसा कहा मुखी कामड़िया ने। और फिर तुम इधर इतने पैसे देते हो, काहे को देते हो? या किसी ने मजबूर इधर इस्माइली जमात खाने के अंदर जाके जो लोग अपने खीसे में से खर्च करते हैं, दुनिया के किसी मजहब के अंदर ये चीज नहीं। ये तो खर्च करते हैं, ठीक है, अरे वो खड़े हैं, कोई चाय बना रहा है, कोई कॉफी बना रहा है, कोई पॉप कर रहा है, औरतों में मर्दों के अंदर फ्री सर्विस दे रहे हैं। किसने कहा तुमको ऐसा करने के लिए? तुम्हारी खुद की मर्जी है। तुमको 21 पाउंड कोई देता है वीकली इस तरह से? नहीं, दुनिया का कोई लालच नहीं। इधर राज़े खुशी से देते हो, ये हुब की बात है। ना दो तो कभी मुखी ने बोला है कि तूने पैसा क्यों नहीं दिया? खीसे के अंदर $2000 होवे, लेकिन मुखी कामड़िया के सामने खाली हाथ 1 सेंट मत दो, तो वो बंदूक ने दुआ करा लो, कोई मनाही नहीं। न्याज मुफ्त पी लो, पैसा रखने की कोई जरूरत नहीं, मगर फिर भी कोई रखता है, अपनी मर्जी से रखता है। हमारा सारा जो मजहब है, खसूसन इस्माइली मजहब, उसकी तो बुनियाद ही मोहब्बत है। इस्माइली मजहब की बुनियाद जो है वो ईमान की मोहब्बत है। बस जहां मोहब्बत है फिर तलब नहीं होती। मोहब्बत में डिमांड नहीं है, मोहब्बत में तो देना ही देना है। मोहब्बत की सबसे बड़ी खूबी है कुर्बानी। मोहब्बत वही है कि जहां दिया ही जाता है, मांगा नहीं जाता। माशूक राजी हो के दे देवे, उसकी खुशी की बात है।
लेकिन मांगा नहीं जाता कि मैं मोहब्बत करता हूँ तू भी मोहब्बत कर। वो तो सौदा हो गया, मोहब्बत में सौदागरी नहीं है। तो इस तरह से हमारे मजहब में ये जो इबादत है, ये इबादत उनके लिए है जिनको ऐसा मन हो, जिसको ये ख्याल पैदा हो मुझे एक दिन मर जाना है। मरना है ना, हर एक को मौत आएगी। दुनिया में काफिर, मोमन, अमीर, गरीब कोई भी बाकी बचने वाला नहीं। कोई 1 बरस की उम्र में बच्चा गुजर जाता है तो कोई 100 बरस की उम्र में बूढ़ा गुजर जाता है, लेकिन मौत हक। तो हम इस्माइलियों ने ये सोचा कि हमें दुनिया की इस छोटी सी जिंदगी के लिए 100 बरस की जिंदगी क्या है, कुछ नहीं। इस दुनिया की छोटी सी जिंदगी के लिए उस हमेशा की आखिरत को कुर्बान नहीं करना। हमें एक दिन मर के खुदा के हुजूर में जाना है, तो हम मरने के बाद हमारी जो जिंदगी है, उस जिंदगी के अंदर बहुत से काम जो मरने के बाद करने हैं, वो हम इस जिंदगी में करके वहां आसानी पैदा करते हैं। तो हम इस जिंदगी को, जो दुनिया की छोटी सी जिंदगी है, हम अपनी आखिरत के ऊपर कुर्बान करते हैं। ये इस्माइली मजहब सिखाता है। इसीलिए हमारा नाम बातुनिया पड़ा। हम जाहिर की चीजों को कम मानते हैं, बातुन को ज्यादा मानते हैं। जाहिर की चीजों के अंदर बातुन छुपा हुआ जरूर है, लेकिन बातुन जो है वो आला और अरफा चीज है, नीची चीज है। बदन से ऊंचा इंसान की अक्ल है, इससे ऊंची चीज रूह है। हम उस रूह के लिए, रूह की कुव्वत पाने के लिए, परवाज करने के लिए हम जाते हैं। कल मैंने आपको कहा कि अल्लाह के फरिश्ते हैं, वो परवाज करते हैं, और अल्लाह ने फरमाया किसी के 2 पंख हैं, 2 पर हैं, किसी के 3 हैं, किसी के 4 हैं, मगर वो पर ये परिंदों के पर की तरह नहीं, वो रूहानी कुव्वत है। रूहानी कुव्वत से इंसान ऊपर पहुंचता है। हमारा ये मकसद भी नहीं है कि हम दुनिया के अंदर घूम फिर के सैर करके वापस आ जाए, जिस तरह से बहुत से ट्रांसडेंटल मेडिटेशन या और दूसरे ग्रुप वाले जो है वो उनको ऐसा कहते हैं। और ये पॉसिबल है भी कि बैठे बैठे अपने ख्यालों के अंदर कोई दूसरे मुल्क की सैर करके आ सकते हो, कोई नई चीज नहीं। फिर भी हमारी इबादत का यह मकसद नहीं है। हमारी मकसद इबादत का यह है कि हम ईमान के रूह में से निकले हैं, उसके रूह में वापस चले जाएं, फना से अल्लाह हो जाएं। ये हमारी इबादत का मकसद है। उसके लिए तरीके हैं, जैसे कि प्रियसिंह कबीर जी ने फरमाया, आशा मारो चिंता जारो, दुनिया की उम्मीद छोड़ दो। दुनिया की उम्मीद मत रखो, यानी डिजायर दुनिया की जो है वो तुमको खराब करती है। ये दुनिया की डिजायर है, खुदा देता है, आमीन, ले लो और अपनी जिंदगी को अच्छा गुजारने के लिए मेहनत करो, कोई बुरी चीज नहीं। लेकिन हमारा मन, हमारा ख्याल दुनिया ही के पीछे लग जाए, उसी की आशा के अंदर और उसी की होप के अंदर हम रहने, वो हमें मना किया गया है। और फिक्र जो है, चिंता का मतलब फिक्र, वरी, उसको जला डाल। मतलब कि दुनिया की वरी छोड़ दो, जो होने वाला होगा वो होएगा। आशा मारो चिंता जारो, हूँ खुद ही करो रसोई, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, जिसको हम कहते हैं तकब्बुर, प्राइड, सेल्फिशपना, खुद गर्जी। इसको फरमाया खा जाओ, रसोई कहते हैं खाने को। दुनिया की आशा छोड़ दो, दुनिया की फिक्र जला डालो और खुद गर्जी
तकब्बुर, अभिमान, प्राइड, फरमाया इसको खा जाओ। और फिर आसन जीतो। इबादत के लिए जब बैठो तो 1, 2, 4, 8 दिन मेहनत प्रैक्टिस करके देख लो कि मैं किस तरीके से अच्छी तरह बैठ सकता हूँ। इस तरह बैठ जाओ 1 घंटा। ऐसा नहीं हो रहे 5 मिनट हो गए तो खारिश हो रही है, 5 मिनट के बाद पाँव ऊंचा कर रहे हैं, कभी यूं पलाठी किया, सारे 1 घंटे के अंदर हिलते ही रहे, घूमते ही रहे, तो ख्याल कैसे जमेगा। एक आसन पे बैठ जाओ, इस तरह बैठ जाओ जैसे इंसान मर गया। इस तरह इब्ने साद रसूल पाक के जमाने के अंदर, वो इब्ने साद करबला वाला नहीं, ये रसूल के सुहाबी थे। उनको इबादत का शौक लगा तो नमाज के बाद नमाज पढ़ लेवे, फिर लोग घर चले जावे तो ऐसा बैठे होंगे। कभी कभी खाने काबा में चले जाए और अल्लाह के ध्यान में इस तरह से बैठ जाए कि खाना काबा में वो जमाने के अंदर मूर्तियां और बुत पड़े हुए थे। रसूल पाक ने अभी तक हिजरत नहीं की थी और काफिर लोग सता रहे थे। ये अंदर जाके इस तरह से बैठ जावे कि खाना काबा के कबूतर इसके सिर पे आके बैठ जावे, क्योंकि हिलता ही नहीं था। तो वो खाना काबा के कबूतर जिस तरह मूर्तियों और बुतों के ऊपर बैठते थे, इसको भी बुत समझ के इसके सिर पे बैठ जावे। चिड़िया परिंदे सिर पे बैठे हैं लेकिन हिल नहीं रहे, ऐसा ध्यान लगा हुआ था। तो फरमाया इस तरह से एक आसन जीतो, अपनी बैठक करने का एक तरीका जीतो कि तुम्हारे पांव के अंदर थकावट पैदा न हो। इस तरह से बैठो कि खून की जो रफ्तार है घट न जाए या सर्कुलेशन बंद न हो जाए, जिससे पांव सो जाता है। गुजराती वाले कहते हैं खाली चढ़ी गई, वो नहीं होना चाहिए। एक आसन खुद ब खुद बदन के हिसाब से आपको जो ठीक लगे इस तरह से बैठ जाओ। लेकिन 1 घंटे तक शुरू में मुश्किल होगा। 15-20 मिनट, आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा एक आसन पे बैठ सको, ऐसी प्रैक्टिस करो। जो आदमी हर रोज नहीं उठता उसको ये प्रैक्टिस नहीं हो सकती। तो रोज उठने वाले को ही खुदा ये बख्शिश देता है। फिर फरमाते हैं कि आसन जीतो और निंद्रा जीतो। इस 1 घंटे के अंदर नींद नहीं आनी चाहिए, चाहे रात को 2 बजे को हो, लेकिन ऐसा अपनी विल पावर को गढ़ो, इस तरह से ट्रेनिंग दो अपने मन को कि ये 1 घंटा इबादत के अंदर नींद ना आवे। वो बच्चे जो जवान हैं, नया बोल मिले हैं, अभी तक उनको कुछ पता नहीं, उन्होंने रास्ते के ऊपर मुसाफरी रूहानी रास्ते पे सफर नहीं किया, उनके लिए मैं 2-4 बातें कहता हूं। देखो मेरे भाई बहनों और मेरे बच्चों, जिस तरह से एक इंजीनियरिंग क्लास या डिग्री लेने के लिए हम 4-5 बरस तक स्टडी करते हैं, या डॉक्टर बनने के लिए 4-5-7-8 बरस जैसा कोर्स हम स्टडी करते हैं, इसी तरह से बैतुल ख्याल की इबादत का भी एक कोर्स है और इसकी मुद्दत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने 3 से 5 बरस रखी है, एटलीस्ट 3 ईयर। इमाम फरमाया अगर मेरे फरमान के बराबर अमल करो तो तुम 3-5 साल के अंदर जरूर कुछ न कुछ पाओगे। लाजिम नहीं कि हमें नूर मिले, क्योंकि हजरत इमाम फरमाया वो को तुम्हारा हक नहीं, लेकिन तुमको इबादत करने के जो फवायद है वो तुम्हें बहुत मिलेंगे, बहुत जाहिरी फायदे भी मिलेंगे, बातिनी फायदे भी बहुत मिलेंगे। दिल हर वक्त खुश रहेगा,
दुनिया की कैसी भी मुसीबत होगी कभी गमगीन नहीं बनोगे, खुश रहोगे। जिंदगी के अंदर कभी बोर नहीं होगे, कभी नाउमीदी नहीं आएगी, डिसअपॉइंटमेंट तो कहते हैं, डिसअपॉइंटेड कभी नहीं होगे। तुम्हें हर वक्त ये लगेगा कि मेरे अंदर काफी कुव्वत है, और वो रूहानी कुव्वत है। दुनिया के ऊंच नीच होते रहते हैं, बदन तंदुरुस्त भी रहता है, बदन बीमार भी होता है। आदमी को अमीरी गरीबी भी आती है, धूप छांव आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, मगर मन कभी दुखी नहीं होगा, कभी भी गम पैदा नहीं होगा, उदास नहीं होगे, नाउमीद नहीं होगे, घबराहट हैरान गति कभी नहीं होगी। ये दुनियावी की फायदे हैं। रूहानी फायदे ये हैं, कैरेक्टर क्लीन हो जाएगा, थिंकिंग प्योर हो जाएगी, बदियां बुराइयां निकल जाएगी। जैसे ही जैसे मन साफ होता जाएगा, पॉलिश होती जाएगी, फिर ऐसी चमक पैदा हो जाएगी कि उस महबूब का उसमें चेहरा नजर आएगा। ये उसकी देन है, जब चाहे दे। लेकिन इबादत करने से फायदे होंगे। तो फरमाते हैं तुम इस रास्ते के ऊपर चलो, हर रोज इबादत करो। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमारी इबादत का भी एक कोर्स है। जिन आदमियों ने नया बोल लिया है या 2-5 बरस जिए हैं, बोल लेने को हो गए, अभी तक कुछ किया नहीं, उनके लिए कहता हूँ, इस कोर्स के बाद कायदे ये हैं, रात को जल्दी सो जाओ। जवान उम्र के अंदर 7-8 घंटे की नींद लाजिम है। कभी 3 घंटे सो के इबादत करना चाहोगे, शायद एक दिन कर लो, दूसरे दिन नहीं होगी। इसलिए अगर इबादत का शौक है तो अपनी लाइफ में फर्क पैदा करो। रात को 10 बजे सो जाओ ताकि 4 बजे तक 6 घंटे की नींद मिल जाए। जमात खाना बहुत दूर है, यहाँ अपने घर पे बैठो, लेकिन उठो, अपने पलंग के ऊपर जिधर सोए हो उधर ही उठ के बैठ जाओगे तो 2 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकोगे, सो जाओगे और ब्लैंकेट लेके लंबी तान लोगे। जैसे ही 4 बजे इसमें 5-10 मिनट कम हुए, उठो, हाथ मुंह धो, ब्रश करो। आदमी की नेचर है पेशाब हो जाना चाहिए। थोड़ा सा गर्म पानी पी लो, आधा गिलास, ज्यादा नहीं। थोड़ा सा गर्म पानी पीने से रात के अंदर हमारी श्वास में से जो एवेपोरेशन हो चुका है ना पानी, उसकी वजह से ब्लड को पानी की जरूरत है। अगर ये ब्लड बॉडी में से खींच लेता है पानी, लेकिन पानी पीने से सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा, होशियार हो जाओगे। जमीन पे नीचे आसन लगा के बैठ जाओ। इबादत करने से पहले अस्तगफिरुल्लाह की थोड़ी सी तस्बीह निकालो, 10, 20, 25, 50 दाने। अच्छा ये है 33 दाने अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह। अल्लाह, गुनहगार हूं, मुझे बख्श दे। ऐ मेरे रब, मैं तौबा करता हूँ, मैं गुनाह नहीं करूंगा, तू मेरी मदद कर। मौला सामने बैठा है और आप उसको अर्ज कर रहे हो, इस तरह उसकी सामने अर्ज करो, गुनाहों से बचा मौला, मेरी मदद कर, मेरा हाथ पकड़, मुझे इबादत सिखा, मुझे शौक दे, मुझे इबादत में आगे बढ़ा, मेरे ऊपर रहम कर। इस तरह अज्ज़ो इनकसारी के साथ दुआ मांगो। 1-2 मिनट 3 मिनट इबादत से पहले दुआ मांगो और फिर अपने बोल के ऊपर बैठ जाओ, जितना भी हो सके। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जब लगे कि अभी मैं थक गया, छोड़ दो। लेकिन 4 और 5 के अंदर जरूर उठो। किसी दिन 4 बजे नहीं उठो, 5 बजे उठो, लेकिन मेरी आपको ये अर्ज है, इबादत के अंदर
दो चीजें बहुत जरूरी हैं, रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी। 4 बजे उठना चाहिए और हर रोज उठो। इंसान है, किसी दिन गफलत आ गई तो 4:30 बजे से। मैं तो आपको यहां तक कह देता हूं, मगर डिसएडवांटेज मत लेना कि कभी नींद चढ़ गई और 5 बज गए हैं ना, तो भी उठो, 10 मिनट बैठ जाओ, लेकिन इबादत छोड़ो नहीं। मौला को कहो, मौला गाफिल हो गया, तू तो रहीम और रहमान है, मुझे समझ दे, ताकत दे के मैं वक्त पे हाजिर हो जाऊं, मगर इबादत करो, हर रोज करो, हर रोज इबादत करो। दुनिया की आशा छोड़ दो, दुनिया की फिक्र और चिंता मत करो। प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके लिए दुआ मांगो और मौला पे छोड़ दो, और अपनी खुदी बड़ाई, मगरूरी, तकब्बुर, अभिमान ये खा जाओ। नरम बनो, हम्बल बनो, काइंड और जेंटल बनो। किसी ने कुछ बुरा कह दिया, उसको बेवकूफ समझ लो, छोड़ दो उसको। कभी उसको बेवकूफ नहीं समझोगे तो तुम बेवकूफ बन जाओगे, तो वो भले बेवकूफ हो जावे, चुप रहो। एक पागल आदमी किसी को गाली निकाल देता तो अब क्या पागल के सामने गाली निकालोगे? कभी बाजार में निकलते वक्त कुत्ता भौंक रहा है तो क्या तुम भी उसके सामने भौंकोगे? उसको कुत्ता समझ के छोड़ दो। तुम्हें जिसने गाली दी है, तुम्हें बुरा कहा है, बेवकूफ समझ के छोड़ दो, चुप रहो, गुस्सा मत करो। इबादत में गुस्सा दुश्मन है, हमारे दिमाग को खराब कर देता है, हमारे ख्याल बिगड़ जाते हैं। सब अवगुण तजो, त्रिवेणी नाव। अबदू सब अवगुण तजो, त्रिवेणी नावो। अने अनहद नाद बजावो, कहे पीर शम्मत जीवत मरिए, तो अवरत जन्म ना पावो। अबदू अवरत जन्म ना पाओ। अपने बुदियां बुराइयां छोड़ दो। जैसे जैसे इबादत करोगे तैसे तैसे बुदियां बुराइयां हमको फील होंगी, शर्म आएगी और हम उसमें से छूटते जाएंगे। और त्रिवेणी ना हो, ये जो हाजिर वक्त है हमारा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये मिलते हैं। पास्ट और प्रेजेंट मिलके फ्यूचर बनाते हैं। हमने जो पास्ट में गलतियां की हैं और प्रेजेंट के अंदर जो भी हम गलतियां करेंगे, ये मिक्स होके तो फ्यूचर बनेगा। ये फ्यूचर त्रिवेणी है। फरमाया अभी तुम्हारे हाथ में वक्त है, तुमने जो पास्ट में गलती की कभी अभी सुधार लोगे तो सुधर जाएगा तुम्हारा फ्यूचर। ये त्रिवेणी नहाने का मतलब है। कहे फिर शम्मस जीव का मरिए। अल्लाह ताला के फरमान में एक आयत है, मूतू अंता कबला मूतू, तुम्हारी मौत आवे उससे पहले तुम मर जाओ। क्या खुदा चाहता है कि हम खुदकुशी करें, सुसाइड करें? अल्लाह फरमाया तुम्हारी मौत आवे उसके पहले तुम मर जाओ। मूतू अंता कबला मूतू, तुम्हारी मौत से पहले तुमको मौत आनी चाहिए। वो मौत ये है कि दुनिया से तुम्हारा दिल उठ जाए, ये मौत है। जैसे मरने वाला आदमी सब कुछ इधर छोड़ जाता है, साथ कुछ नहीं लेके जाता, ऐसा ही इबादत करने वाला आदमी है, वो दरवाजे बंद कर देता है ख्यालों के, कुछ नहीं चाहिए दुनिया का ख्याल, मर गया। तो फरमाया है पीर ने कि अगर तुम अभी से मरना सीख लो
तो फिर तुमको वो मरना नहीं आएगा कि जिसमें से इंसान मिट जाता है। रे तू ही मारा साचा साइया क्यों जी तू ही ए झूठा मरना सब जुग मरे भाई झूठा मरना सब जुग मरे बोहड़ न मरना होए रे भाई बोहड़ न मरना होए। हे गुरु की नाने जे मरे भाई गुरु गिनाने जे मरे किस बोलना मरना हो रे भाई बोलना मरना हो। मूत कबला अंता मूत, तुम्हारी मौत आए उसके पहले मर जाओ, क्योंकि दुनिया के लोग झूठा मरना मरते हैं। दिल दुनिया में रहता है, बॉडी खत्म हो जाती है उनका ख्याल मौत पर भी दुनिया के साथ लगा रहता है। तो फरमाया वो लोग जो गुरु की मुर्शिद के फरमान के ऊपर मरते हैं, फरमान पे अमल करते हैं, तो वो लोग दुनिया को दिल से निकाल देते हैं। फिर कबीर दिन फरमाते हैं कि तुम आशा छोड़ दो, फिक्र छोड़ दो, मगरूरी अभिमान छोड़ दो, अपने आसन को जीतो, निंद्रा को जीतो, फिर खुदा देखो क्या करता है। ध्यान लगाने का एक टेक्निक हमारे पीर ने बताया। ये मेडिटेशन के जो ग्रुप हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं, वो लोगों को टेक्निक सिखाते हैं। हमको पीर असम कबीर दिन ने, पीर सदरुद्दीन ने सैकड़ों बरस पहले ये टेक्निक सिखाई। सांस लो, नॉर्मल सांस, और उस सांस के दरमियान अपने बोल को याद करो। आंखें बंद होनी चाहिए, थोड़ी सी खुली रखो, जरा सी, दोनों पल के टच न करें, सीधा स्ट्रेट बैठो, अपने बदन को ड्रूप करके मत बैठो, ढीले मत बनो, लेकिन स्ट्रेट बनो। इस तरह से बैठो कि स्ट्रेन न पड़े, थक न जाओ। गर्दन को अकड़ा के मत रखो, जरा ढीला करके थोड़े से एंगल के ऊपर झुका डालो, इससे ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा। और फिर सांस लो। सांस के अंदर जबान हिलनी नहीं चाहिए, इस तरह से मौला का दिया हुआ बोल याद करो, या अली। जब ये सांस बाहर निकालो, फिर इसी तरह से उस बोल को रटन करो, रिपीट करो, या अली। लेकिन ये ध्यान रहे, जीभ अंदर मुंह में हिले नहीं। या अली बोलते वक्त, मन के अंदर कहते वक्त साथ जबान नहीं हिले। इसी तरह से हाथ में तस्बीह नहीं होनी चाहिए। या अली, सांस बाहर निकले, या अली, सांस अंदर जाए, या अली,
इसको रिदम में ले आओ। रिदम, ताल में सूफी लोग जिक्र करते हैं, वजीफा करते हैं और वो सर मारते हैं। हमारे यहाँ ये तरीके नहीं है सर मारने के। या वो यूं सर मारेंगे या वो यूं झुकेंगे या कोई और वो अपने बदन की वो हरकत करते हैं ताकि वो रिदम के अंदर रहें। जैसे कि गाने वाले जो लोग हैं, जब वो गाना गाते हैं तो ताल में रहने के लिए कोई उंगलियां चलाता है, कोई पांव चलाता है, कोई सिर हिलाता है। हमारे यहाँ ये चीजें नहीं है, लेकिन अपनी सांस का रिदम ताल जरूर करो। एक सांस छोटा एक सांस बड़ा ये नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस करने से होगा। हम जो सांस लेते हैं, हमारी दो नाक के अंदर दो नक्सोरे हैं और हम हर इंसान जब तक जीता है वो टर्न बाय टर्न दोनों तरफ से सांस लेता है, सांस लेता है। 1 घंटा 29 मिनट 1 hour 29 minutes राइट सांस चलेगी। उसके बाद दोनों सांस यानी ये सांस भी खुल जाएगी और दोनों सांस 2 मिनट चलेगी। फिर राइट बंद हो जाएगी 2 मिनट के बाद और लेफ्ट जो है टेक ओवर करेगी और 1 घंटा 29 मिनट ये लेफ्ट साइड चलती रहेगी। ये साइकिल चालू रहती है। वो आदमी कि जिसके बदन में कोई बीमारी है और उसको पता नहीं, वो ये समझता है मैं तो तंदुरुस्त हूँ, लेकिन उसके बदन में अगर बीमारी है कोई, तो ये दोनों की ये जो टाइमिंग है 1 hour 29 minutes वो खराब हो जाती है। टाइमिंग बराबर नहीं होती। तो ये हमारे अंदर ये एक किस्म का थर्मोमीटर है। ये एक ऐसा मीटर है, ये ऐसा गेज है कुदरत ने जो हमें दिया कि जिसपे से कभी हम जानना चाहते हैं कि मेरा बदन परफेक्ट हालत में है कि नहीं। आम तौर पे जब आदमी के बदन के अंदर कुछ कमजोरी या ठंडक ज्यादा होती है, सर्कुलेशन भी वीक होता है, यानी वीकनेस होती है, डिबिलिटी होती है, तो राइट साइड कम चलती है, लेफ्ट साइड ज्यादा चलती है। ये सब चीजें अपने गिनानों में है। तो ये जब राइट चलती है, इसका नाम है इंगला। बाद किताबों के अंदर, हिंदुओं की किताबों में इसको पिंगला भी कहते हैं, लेकिन पीरों ने हमको ये नहीं कहा कि ये राइट साइड को इंगला कहते हैं, मगर पीरों ने इंगला, पिंगला, सूक्ष्मना 3 बातें बताई हैं। तो राइट साइड को इंगला, लेफ्ट साइड को पिंगला, और जब ये दोनों साथ चलती हैं उसको सूक्ष्मना कहते हैं। वो 2 मिनट होती खाली। अभी ये जो राइट साइड है ये वार्म है, गर्म है, इसके लिए इसको सूरज कहा, सूर्य, सूर्य। और लेफ्ट साइड है वो ठंडी है, शांत है, इसके लिए इसको चंद्र सूर्य कहा। तो फिर हसन कबीर फरमाते हैं, चंदा सूरज दोए रोकी राखो। मैं वो पाठ का जो लफ्ज भूल गया था, अब मुझे याद आ गया है। फरमाते हैं चांद सूरज को दोनों को रोक के रखो। ये कब रोकोगे? जब भी सूक्ष्मना चलती होगी। अब दू चंदा सूरज दोए रोकी राखो, अने मन चित धरो इस डंडी, ए सुख मना कंती वाजन लागी, ए भेद किसे जे
खंडी अबदू भेद की तेज खंडी। जब भी सूक्ष्म न चले, वो 2 मिनट चलती है तो दोनों नाकें उस वक्त चलती होती है। चांद सूरज की दोनों साइड चलती है क्योंकि वो सूक्ष्म न है। तो फरमाया उसको रोक लो, यानी सांस को रोक लो तो चांद सूरज दोनों रुक जाएंगे ना, क्योंकि दोनों चल रहे हैं साथ, ये सूक्ष्म न है। लेकिन हमारी नाक जहाँ एंड होती है, हमारी पेशानी के पीछे एक खुला है, वैक्यूम है, 1.5 इंच जितना। कोई डॉक्टर होवे तो मालूम नहीं उसने कभी डाइसेक्ट करके देखा कि नहीं, मगर पीरों ने कहा है उसके पीछे हमारी 2 आंखों के जरा ऊपर पेशानी के जहाँ नाक की सांस हवा तक जाती है, वहाँ एक छोटी सी खुला है। सूक्ष्मना उसके अंदर जाके वाइब्रेट होती है। जब इस सूक्ष्मना के हम सांस लेते हैं तो उस खुला के अंदर जाके वाइब्रेट होती है। सूक्ष्मना तंती, तंती तार को कहते हैं। जैसे सितार की तार को उंगली लगाओ तो कैसे झुनझुनाहट पैदा होती है, ऐसा सूक्ष्मना के अंदर उधर झुनझुनाहट पैदा होती है। वो झुनझुनाहट इतनी मध्यम होती है कि नॉर्मली हम सुन नहीं सकते। ऐसा समझो दूर कोई रेडियो बजता होवे तो हम आंखें बंद करके सारी अटेंशन ड्रॉ कर लेते हैं। वो मध्यम आवाज को, छोटी सी आवाज को पिकअप करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही ध्यान इबादत के अंदर लगाओ कि वो जो मध्यम आवाज आती है उसको पिकअप कर सको। जब पिकअप करोगे उसमें तुम्हें बहुत मजा आएगा। सुख मना तंती वाजन लागी, ये भेद किसे जे खंडी, ये भेद की बात है कि फिर क्या होता है। तो फिर संत कबीर जी ने फरमाया ये तो किसी किसी को मिलता है। खंडना मीन्स हासिल करना, ये किसी किसी को मिलता है। तो टेक्निक ये है, इबादत करो, सांस लेके और रोको 1-2 सेकंड, फिर सांस निकालो, अपना जाप करो, निकल गई सांस फिर ठहर जाओ। ज्यादा लंबा टाइम नहीं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉज, जरा सा ठहरो फिर सांस लो। ये जो प्रैक्टिस जारी रखोगे तो जो ठहरने की मुद्दत है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आस्ते 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 बड़ी होती जाएगी। जैसे जैसे सांस का रोकना शुरू में हमें तकलीफ देगा क्योंकि हमारी आदत नहीं, मगर जैसे जैसे इबादत करोगे ये चीज इतनी इजी बन जाएगी कि एट विल सूक्ष्मना बना सकोगे। यूं तो 1 घंटा और 29 मिनट के बाद टर्न आती है, लेकिन जिंदारो आप उस मंजिल पे पहुंचोगे कि अपनी मर्जी से सांस को बदल सकोगे, अपनी मर्जी से सूक्ष्मना चला सकोगे। वो चीजें खुदा बख्शिश देगा। ऐसी ताकतें और कुव्वतें आएंगी कि उन कुव्वतें के जब कुव्वत मिलेगी ना तो बहुत खुशी आएगी, उस वक्त मगरूरी भी आएगी। उससे बचना। जब भी एक छोटा बच्चा पहली दफा वो खड़ा होना सीखता है, इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, उसका हाथ पकड़ो तो हटा देता है, मेरे को खड़ा होने दो। फिर वो जब चलना सीख जाता है तो माता पिता का हाथ नहीं पकड़ता। ऐसा ही इबादत के अंदर जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हमें छोटी छोटी चीजें, बख्शिशें जब भी मिलती जाएंगी वो ऐसी बख्शिशें होंगी कि जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। हमको बहुत खुशी होगी, मगर साथ साथ ये भी होगा मेरे जैसा कोई नहीं। 12-14 बरस का लड़का जब उसको अकल शुरू होने वाली होती है तो वो बाप को बुद्धू समझता है, खुद को अकल वाला समझता है। ऐसी हालत
उन लोगों की होती है कि जो इबादत को शुरू करते हैं और फिर जब मौला राजी होके एक एक लुकमा जो उसको देता है ना, तो वो ये समझता है ओ बस हो गया, अब इससे बड़ी कोई चीज नहीं। अरे इससे बड़ी तो क्या, लाखों बरस इबादत करोगे, उसका कोई एंड नहीं है। ये इबादत का तरीका है। ए सखी महापद केरी वात कोई जाने, हे सखी महापद केरी वात कोई जाने, जिन्हें सतगुर मिलिया सार सोई पिछाने। मुर्शिद के बगैर ये चीजें नहीं मिलती। और मुर्शिद जो कहे तो उसके अंदर अपनी अक्ल मिक्स न करो। दिन है, सूरज निकला हुआ है, हर तरफ रोशनी फैली हुई है, सूरज की रोशनी में आंखें चुंधिया रही है। मुर्शिद कहता है देखो अभी रात है, तो मुर्शिद को मत कहो कि ये सूरज दिखता है और तुम कहते हो रात, क्योंकि मुर्शिद क्या कह रहा है वो तुम शायद नहीं समझे। इसके लिए आधी रात है, अंधेरा फैला हुआ है, मुर्शिद कहता है अभी दिन है, तो कहो आमीन। और समझने की कोशिश करो कि मुर्शिद ने रात को दिन क्यों कहा। कोई भेद है, कोई भेद है। उस भेद को समझना हमारा काम है और समझाना मुर्शिद का काम है। जब समझ नहीं आती तो हम मुर्शिद के पास पहुंचते हैं। तो मुर्शिद का जो हुक्म है उसमें अपनी अक्ल मिक्स मत करो। मुर्शिद ने कहा कि जब तक तुम अपना कंप्लीट खुद, अपनी खुदी, अपनी जात मुर्शिद के पांव में सबमिट नहीं करोगे, जैसा कल मैंने रात को कहा कि फरिश्तों ने खुद को सबमिट कर दिया। और यही इस्लाम है। इस्लाम के अंदर जो मुस्लिम का लफ्ज है, तो मुस्लिम उसको कहते हैं कि जो अपना सब कुछ खुदा को सौंप दे। इबादत में जब तक ये चीज नहीं होगी कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, बैतुल ख्याल की इबादत के लिए कुछ जरूरी चीजें हैं। जैसा कि बच्चे को हम स्कूल में डालते हैं तो स्लेट चाहिए, पेंसिल चाहिए, एक्सरसाइज बुक चाहिए, रबर चाहिए, और ये चीजें रखने के लिए एक थैला चाहिए। इसी तरह से इबादत करने के लिए हमें बाल चीजों की जरूरत है। रोज जमात खाने की हाजिरी चाहिए। आपके इस मुल्क के हालात ऐसे हैं कि हर रोज जमात खाने की हाजिरी नहीं हो सकती, तो जमात खाना ये ईंट पत्थर के मकान का नाम नहीं, क्योंकि पहला एक जमात खाना था डाउनटाउन के अंदर, वो आपने छोड़ दिया, अब यहाँ आ गए, अब वो जमात खाना तो नहीं रहा, अब ये जमात खाना हो गया। कभी आप बाहर ये मैदान के अंदर चटाइयां बिछा के बैठ जाओ और मुखी कामरिया उधर बैठ के दुआ पढ़ावे, तो जमात खाना वो है, ये नहीं। तो जमात खाना कोई ईंट पत्थर का नाम नहीं, जमात खाना तो हमारे ईमान का नाम है, हमारे दिल का नाम है। फिर भी जहाँ जमात इकट्ठी होवे उसको जमात खाना कहते हैं। कभी नहीं आ सकते, जमात खाना देरी है हो जाती है पहुंचने में या दूर होता है, तो इमाम फरमाया तुम अपने घर के ऊपर बैठ सकते हो। मियाँ बीवी, बाल बच्चे, भाई बहन, जो कुछ भी, कभी एक बिल्कुल सिंगल आदमी है तो वो भी जमात खाना बना सकता है। जो अपनी कोठरी है उसके अंदर एक कोने में एक मुसल्ला रख दो, वो कोना किसी और यूज में नहीं लेना। एक मुसल्ला इस चटाई पड़ी होगी, मौला का फोटो लगाओ, बस रोज उधर बैठ के दुआ करो। लेकिन कभी काम काज के ऊपर हो तो मोटर में दुआ पढ़ो
पाँव से चलते चलते दुआ पढ़ो, बाइसिकल चलाते चलाते दुआ पढ़ो। मतलब तो ये है कि हमारा दिल मौला के साथ कनेक्ट हो जाए। 3 वक्त की जो दुआ है उसको चूको मत। जमात के साथ पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं तो 3 वक्त की दुआ कभी नहीं छूटना। अगर 3 वक्त की दुआ बराबर नहीं होगी दीनदारों, तो 40 बरस भी इबादत करोगे कुछ फायदा नहीं मिलेगा। जिस आदमी को ABC अल्फाबेट्स नहीं आते वो सीखेगा क्या? दुआ अल्फाबेट, दुआ बराबर होनी चाहिए। और इसकी आदत अगर फैमिली वाले बनते हो तो छोटी उम्र से दुआ पढ़ो। मैं तो वाजों के अंदर अपनी बेटियों बच्चियों को बहनों को बोलता रहता हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो ना तो उस वक्त दुआ पढ़ते वक्त उस मौलूद जो पैदा होने वाला है उसकी भी नियत करो कि या मौला मेरे पेट में जो तूने बच्चा अता किया है रहमत से, मैं उसकी भी नियत करके दुआ पढ़ती हूँ, उसको भी दुआ का सवाब मिले। और बच्चा छोटा पैदा हो गया तो गोद में या बाजू में सुला के या उसके पास बैठ के दुआ पढ़ो, उसकी भी नियत करो तो उसको सवाब मिले दुआ का। छोटी उम्र से अपने बच्चों को दुआ की आदत डालो। ये ऐसी आदत पक्की हो जानी चाहिए कि आदमी किधर भी किसी भी काम के अंदर मशगूल होगा तो जब दुआ का वक्त आएगा तो अंदर से अलार्म बजेगा, वही दुआ का टाइम हो गया है, तो मौला उसको शहादत देगा। शहादत का मतलब विटनेस देगा। दुआ पक्की करो, दुआ जरूर पढ़ो, दुआ कभी मिस नहीं करो। किसी ऐसी हालत के अंदर कभी दुआ मिस हो गई तो हज़रत इमाम फरमाया है कि तुम दुआ का वक्त याद कर लो, फिर भले थोड़ी देर बाद में दुआ पढ़ लेना, लेकिन दुआ के वक्त दुआ याद कर लो। दूसरी एक बात है दीनदारों जिसके ऊपर मैं आपको एक दिन इंशाल्लाह वाज करूंगा सारी, और वो है दस्तूर। जो आदमी दस्तूर नहीं देता वो इमाम का दुश्मन है। भला दुश्मन मुर्शिद का अगर बन गया तो मुरीद कैसे होगा, और मुरीद ना होगा तो इबादत कैसे मिलेगी उसको। जो मुर्शिद का दुश्मन हो गया तो तेरी मुरीदी खत्म हो गई। दस्तमंद के बगैर मोहब्बत पैदा नहीं होती। दस्तमंद बहुत जरूरी चीज है इबादत के अंदर, बहुत जरूरी चीज। इंशाल्लाह किसी दिन बताऊंगा दस्तमंद की खूबियां क्या है। दूसरी चीज दस्तमंद है, ये 2 पिलर हैं जिसके ऊपर ईमान टिका हुआ है, दुआ और दस्तमंद, इसके ऊपर ईमान टिका है। जब ईमान है इन दोनों की वजह से तो ईमान बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, मगर उसके साथ हमारे अमाल होने चाहिए। सब अवगुण का जो अपनी बदियां बुराइयां छोड़ नेक बनो, पाक बनो, स्वभाव भी नरम हो जाए। जैसा मैंने अभी कहा गुस्सा इंसान को आता है, कुदरती फितरती चीज है, लेकिन उसको कंट्रोल करो। क्रोध जो है वो इंसान का दुश्मन है। बड़ी बदियां पैदा होती है क्रोध से, हसद से। दिल को साफ करो। बन सके किसी की मदद कर सकते हो तो जरूर करो, मगर कभी किसी की बुराई मत करना। किसी ने आपकी बुराई कर भी दी है तो बदला मत लेना, छोड़ दो खुदा से, टॉलरेंस रखो। जैसे जैसे अपनी आदतों को बदलते जाओगे, पाक साफ बनते जाओगे, कैसे कैसे आपको इबादत के अंदर लुक्मे मिलते रहेंगे, बख्शीशें मिलती रहेंगी। और मौला को कहते रहना, या मौला मुझे मगरूरी से बचाना, या मौला मुझे गुरूर ना आए, या मौला मुझे ऐसा बना कि जैसा तू मुझे चाहता है बनाना। अपने आप को उसकी सुपुर्द कर दो। सारी जिंदगी हर वक्त उसके साथ हमारा कनेक्शन रहे। एक बड़ी मजलिस के अंदर मौलाना हज़रत इमाम ने फरमाया, और वो फरमान बैतुल ख्याल में भी है, कि तुम अपने बोल के अलावा सुबह 4 और 5 बजे की बंदगी के अलावा भी सारा दिन कोई ना कोई नाम याद करते रहो। सलवात पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाह का नाम लो,
अल्लाह के बहुत से नाम हैं, जो भी ठीक लगे उसको पुकार करते रहो और वो नाम अपने मन में दुनिया के काम काज करते करते भी याद रहने। सलवात एक ऐसी चीज है, दुरूद जिसको कहते हैं, कि रसूल पाक फरमाया बारिश के कतरे उनका हिसाब फरिश्ते रख लेते हैं, लेकिन दुरूद के सवाब का हिसाब फरिश्ते नहीं रख सकते। ये रसूलुल्लाह की हदीस भी है और मौलाना अली शाह महबूब का फरमान भी है। सलवात से राहत मिलती, खुदा न करे कभी किसी नुकसान हो जाने पर दिल जलता हो है ना, तो एक तस्बीह सलवात की निकाल लो, और कम से कम बन सके तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि कम से कम सलवात की 3 तस्बीहां सारे दिन जरूर निकालना। पूरी तस्बीह 101 दाने की, सुबह निकालो, दोपहर को निकालो, रात को सोते वक्त निकालो, या कोई भी वक्त के ऊपर निकालो। 300 सलवातें, कम से कम 300 दुरूद जरूर निकालना, बड़े फायदे होंगे। तो बैतुल ख्याल की जो इबादत है, मैंने उसका तरीका आपको अपने इमामों और पीरों के फरमान से निकाल के बताया। अगर इस पे अमल करोगे बहुत फायदे होंगे। बैतुल ख्याल की इबादत न करने से हमें बहुत गुनाह होता है, खसूसन उसको कि जिसने बोल ले लिया और इबादत नहीं करता। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह जरा गर्म तबीयत है, बाप है ना, वो गुस्सा भी करता है, और बाप का गुस्सा रहमत है। तो वो गुस्सा इसलिए करता है कि तुम्हारी बुराई ठीक हो जाए। तो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह एक दिन बिगड़ गए, कहते हैं तुम मेरे पास आते हो, बोल लेते हो, और फिर तुम इबादत नहीं करते हो और बोल भूल जाते हो, तो तुम मेरी जीभ काटते हो। सख्त लफ्ज कह दिए, हमारे ऊपर इतना गुनाह डाल दिया इबादत न करने वाले के ऊपर, और खसूसन जो बोल भूल गया है। एक दफा इमाम ने ऐसे सख्त लफ्ज कहे, कहता है कि तुम मेरी इमामत को कत्ल करते हो। एक दफा हजरत इमाम को ऐसा ही गुस्सा करते देखा, मगर रहमत ने जल्दी से उसके गुस्से को ढांक लिया। किनशासा 1963 में माँ बाप गए, मैं कभी वहां था। किनशासा की छोटी सी जमात है, एयर कंडीशन जमात है ना, 64-65 आदमी की जमात है, और सारी जमात की जमात बैतुल ख्याल में है। मौला फर्स्ट टाइम किनशासा गए, बैतुल ख्याल के अंदर आए, माँ बाप फरमाया तुम में से जो बोल भूल गया है हाथ ऊंचा करो। किसी ने हाथ ऊंचा नहीं किया। माँ बाप जरा मुस्कुराए, देखो मुझे पता है किसको बोल याद है किसको नहीं। ये कह के सब चुप हुए तो 4-5 आदमी ने हाथ ऊंचा किया। माँ बाप फिर हंस पड़े, फिर मार के कहते हैं नहीं, मुझे पता है किसको बोल याद है कौन भूल गया है, और मैं प्रॉमिस करता हूँ गुस्सा नहीं करूंगा। जब माँ बाप ने ये कहा कि प्रॉमिस करता हूँ गुस्सा नहीं करूंगा, तो एक ने हाथ ऊंचा नहीं किया, बाकी सबने हाथ ऊंचा किया। माँ बाप का मुंह लाल हो गया, 1 सेकंड के अंदर मुंह लाल हो गया, गुस्सा आ गया, मगर जल्दी से हंसा नहीं, उदास मुंह बना के फरमाया मैंने प्रॉमिस किया है मैं गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें ये पूछता हूँ कि तुम दुनिया के बाप का नाम भूल गए हो। मुझे कोई पूछे तेरे बाप का नाम क्या, तो मैं कहूँगा मेरे बाप का नाम अली भाई। अरे छोटे बच्चे को सबसे पहले बाप का नाम सिखाया जाता है कि जो पुत्र आएंगे के फलाने जो। तो हजरत इमाम फरमाया
तुम बाप का नाम, दुनिया के बाप का नाम तुम कभी भूलते हो तो रूहानी बाप का नाम तुम भूल गए। गाली निकाली पता, इसके अंदर साहब ने हमको गाली निकाली, कहा कि मैंने प्रॉमिस किया गुस्सा नहीं करूंगा, मगर गाली दे दी। कुछ लोग रोने लग गए, उनके आंसू देख के माँ का जोमा आ गया। नहीं रो मत, मैं तुमको माफ करता हूँ। हमारे इमाम जो है ना, वो खुदावंद आलमीन की बात है। बैतुल ख्याल के अंदर ही हमको ये पता लगता है कि अल्लाह में और इमाम में कोई फर्क नहीं, ये एक ही चीज है बैतुल ख्याल, जिसमें हमको ये मारिफत मिलती है। जैसे अल्लाह रसूल में कोई फर्क नहीं, अली नबी में कोई फर्क नहीं, अल्लाह और इमाम में कोई फर्क नहीं। बदन को निकाल डालो इसमें से, वल्लाह खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह और इमाम का नूर एक ही चीज है। मगर ये चीज जबान से कहने की नहीं, ये तो समझने की और उसका मजा उठाने की बात है। और वो चीज बैतुल ख्याल में ही मिलेगी। मुंह से कह देना और बात है, मगर उस चीज को समझना। पुडिंग आपके सामने बना के लावे, कोई आदमी बहुत तारीफ करे, बहुत अच्छी पुडिंग बनाई है, अरे भाई एक चमची खा के देखो तभी पता लगे। बैतुल ख्याल में हमको ये मारिफत होती है कि अल्लाह और इमाम के नूर में कोई तफावत नहीं। मौला बहुत रहीम है, बहुत हद से ज्यादा। दुनिया के अंदर भी जब हम उसके पास रो पड़ते हैं तो रहमत उसको पकड़ लेती, छा जाती है रहमत। कुरान पाक में अल्लाह ने कहा है, मैंने अपने ऊपर रहमत लाजम कर रखी है। अल्लाह कहता है, मैंने खुद पे, अल्लाह फरमाया, रहमत लाजम कर रखी है और उसको रहमत बना के दुनिया में भेजा मोहम्मद को, रहमतुल लिल आलमीन। ये माँ का जोमा है। मौलाना हजर इमाम जब उनको रोते देखा तो फौरन ही नरम हो गए, रो मत, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन अब तो ये मिस्टेक फिर नहीं करना। लोगों को नवा बोल दिया। बोल कभी नहीं भूलो, और बोल उसको भूला जाता है जो प्रैक्टिस नहीं करता। तो फायदा क्या है इबादत करने का, बोल लेने का फायदा क्या है? उससे वो आदमी बेहतर है जिन्होंने बोल नहीं लिया, उनके ऊपर कोई गुनाह तो नहीं। मगर जिंदारो बैतुल ख्याल की इबादत का बोल लेना हमारे ऊपर फर्ज नहीं। इमाम ने फरमाया है, तो मैं आपको कहता हूँ, इबादत करने से दुनिया और दीन में बड़े फायदे होंगे, बड़े फायदे होंगे। जाहिरी फायदे भी होंगे, बातूनी फायदे तो बेहिसाब है। मगर हमारी इबादत का मकसद जाहिरी फायदे हमारा एम नहीं। हमारा एम तो एक ही है कि हम जब गुजर जाएं, बल्कि गुजरने से पहले हमारा रूह मौला के रूह के साथ मिला हो। ये हमारी बैतुल ख्याल की इबादत का एम है, और इस एम को अगर पा सको तो खुश नसीब हो। 1 घंटे के अंदर 4 और 5 के दरमियान मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया कि अगर तुम 10 मिनट बराबर इबादत करोगे तो फरिश्तों की 40 बरस की इबादत से ज्यादा दर्जा रखती है। 10 मिनट की इबादत फरिश्तों की 40 बरस की इबादत से ज्यादा है। रोज उठो, इबादत करो। मैंने आपको अर्ज की, मगर उसको फर्ज समझ के नहीं लेना, डिसएडवांटेज नहीं लेना। कभी 5 बजे भी गाफिल होकर सो गए और उठ बैठे हो तो अस्तगफिरुल्लाह करके तौबा करके बैठ जाओ। 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, मगर दिनदारो इबादत करो, जरूर करो। अगर इस हालत में आ जाओगे तो इंशाल्लाह एक दिन पहलवान बन जाओगे। मौला आपको सुखी आबाद करे, ईमान की सलामती से मौला आपको अपना नूर अता कर, आपके दिलों को अपने नूर से भर दे, इबादत का शौक दे, आपको हिम्मत दे,
दर्शन सुकृत में पूरा रखे, अपनी पनाह में रखे, हर बदी से दूर रखे, हर बला दूर रखे, अपना फरमान बरदार मोमन बनाए, आपको आपस के अंदर कुनबों में, जमातों में, इंफरादी इज्तिमाई तौर पे बहुत इत्तेफाक और मोहब्बत दे रहे, और अपनी मोहब्बत से आपके दिल को भर दे रहे। आज इस नौरोज के मौका के ऊपर मेरी ये दुआएं मौलाना हाजिर इमाम पीर जो परसादे मोहम्मद की खातिर, पंचम के पाक की खातिर कबूल फरमावे और आपको ज़हर बातुल दीदार इनायत। एक पाठ बोलता हूँ, आप आहिस्ता आहिस्ता साथ बोलो, और इस पाठ के अंदर एक दुआ है जो फिर हाफिज कबीरुद्दीन ने मांगी। उस दुआ के अंदर हम जो पाठ बोलते हैं तो हम गलती क्या करते हैं कि लफ्ज जल नहीं है, छल है। छल कहते हैं फरेब को, छल यानी फरेब है जी। हसन कबीर सेवक हम तेरे शरण मुरारी याशा जुग कपट छाला भया सत्य से पार खाना बदान